पूर्णिया मिरर पर आपका स्वागत है। बिहार के सीमांचल की तस्वीर बदलने वाला पूर्णिया एयरपोर्ट अब सिर्फ एक हवाई अड्डा नहीं, बल्कि विकास, भरोसे और मजबूत कनेक्टिविटी का नया प्रतीक बन चुका है। महज 88 दिनों में 50,000 से ज्यादा यात्रियों को सेवा देकर पूर्णिया एयरपोर्ट ने न केवल बिहार बल्कि देश के नए एयरपोर्ट्स में एक नई मिसाल कायम कर दी है। इस उपलब्धि के साथ पूर्णिया एयरपोर्ट ने यात्री संख्या के मामले में दरभंगा एयरपोर्ट को भी पीछे छोड़ दिया है, जो करीब 5 साल से ऑपरेशनल है। इस ऐतिहासिक सफलता की खुशी में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AI) ने पूर्णिया एयरपोर्ट परिसर में केक काटकर जश्न मनाया। एयरपोर्ट के निदेशक DP गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि पूर्णिया हवाई अड्डे की यह उपलब्धि पूरे सीमांचल क्षेत्र के लिए गर्व का विषय है। उन्होंने बताया कि 15 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा टर्मिनल भवन के उद्घाटन के बाद से यहां यात्री यातायात में अभूतपूर्व वृद्धि दर्ज की गई है। वर्षों से प्रतीक्षित हवाई यात्रा की मांग अब जमीनी स्तर पर साकार होती दिख रही है। आंकड़े इस विकास की कहानी खुद बयां करते हैं। इसी मौके पर उन्होंने यह भी ऐलान किया कि नए साल में पूर्णिया और आसपास के लोगों को 3 और शहरों मुंबई, बेंगलुरु और गुवाहाटी के लिए भी फ्लाइट की सौगात मिलेगी, जिसकी इंडिगो की तरफ से तैयारी की जा रही है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। हमारे एयरपोर्ट के प्रचालन के 88 दिन हो चुके हैं और 50,000 से ज्यादा यात्री यहाँ से आवागमन कर चुके हैं। तो ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है कि इतनी जल्दी कोई RCS एयरपोर्ट का प्रचालन जो है इतनी तीव्र गति से हुआ है। और हमारे जो एंटिटीज है इंडिगो एज वेल एज स्टार एयर, इनके तरफ से और नए नए फ्लाइट्स आने की संभावना है, जो कि अगले साल हो सकता है कि आ जाए, जिससे कि जो यहाँ से यात्रियों को जाने में और सुविधा रहे। तो अभी ये बेंगलोर, मुंबई और गुवाहाटी का ये सोच रहे हैं, इनके तरफ से आधिकारिक तौर पे आने की जल्दी ही संभावना है। दरअसल पूर्णिया एयरपोर्ट के सफलता की कहानी 3 महीनों के आंकड़े भी दे रहे हैं। सितंबर 2025 में जहां केवल 2,718 यात्रियों ने सफर किया था, वहीं अक्टूबर में यह संख्या बढ़कर 11,337 हो गई। इसके बाद नवंबर में यात्रियों की संख्या 30,094 तक पहुंच गई, जो किसी भी नए हवाई अड्डे के लिए बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। 12 दिसंबर तक ही 9,127 यात्रियों ने पूर्णिया एयरपोर्ट से उड़ान भरी। उद्घाटन के बाद से अब तक कुल 54,037 यात्रियों का आवागमन दर्ज किया गया है। इनमें 26,695 यात्री आगमन और 26,581 यात्री प्रस्थान करने वाले हैं। इसी अवधि में कुल 592 विमानों का परिचालन हुआ है, जिनमें 296 आगमन और 296 प्रस्थान शामिल हैं। यह संतुलित ट्रैफिक इस बात का संकेत है कि पूर्णिया एयरपोर्ट पर हवाई सेवाएं मजबूती और स्थिरता के साथ आगे बढ़ रही हैं। शुरुआत में 300 यात्रियों की क्षमता वाले अंतरिम टर्मिनल भवन से परिचालन शुरू किया गया था। स्टार एयर और इंडिगो ने अहमदाबाद और कोलकाता के लिए उड़ानें शुरू की। यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए इन उड़ानों को प्रतिदिन कर दिया गया और बाद में नई दिल्ली और हैदराबाद जैसे प्रमुख गंतव्यों को भी जोड़ा गया। फिलहाल पूर्णिया एयरपोर्ट से प्रतिदिन 10 उड़ानों का संचालन हो रहा है। तेजी से बढ़ती मांग को देखते हुए एयरपोर्ट के विस्तार की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। निदेशक DP गुप्ता ने बताया कि A320 और ATR श्रेणी के विमानों के लिए 5 विमान पार्किंग क्षमता वाला नया एप्रन बनाया जा रहा है। इसके साथ ही 30,000 वर्ग मीटर में एक नया अत्याधुनिक टर्मिनल भवन प्रस्तावित है, जिसमें एरो ब्रिज और आधुनिक यात्री सुविधाएं उपलब्ध होंगी। यह टर्मिनल देश के प्रमुख हवाई अड्डों के मानकों के अनुरूप होगा। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का कहना है कि वह पूर्णिया हवाई अड्डे को कुशल, सुरक्षित और यात्री अनुकूल बनाए रखने के लिए निरंतर काम कर रही है। जिस रफ्तार से यात्री संख्या बढ़ रही है, उससे साफ है कि आने वाले समय में पूर्णिया एयरपोर्ट सीमांचल ही नहीं, बल्कि पूरे पूर्वी भारत के लिए एक अहम एविएशन हब के रूप में उभर सकता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक देखते रहिए पूर्णिया मिरर।